हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, जितने भी हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम के, दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला गया है आपके MIL सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या है वो नोटिस, चलिए उसके बारे में हम लोग फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हमारे कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट हमारे अभी रेडी हो गए, तो क्या हम उनको अभी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों की जो असाइनमेंट अपलोड करने का जो प्रोसीजर है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोग अपने असाइनमेंट अपलोड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग जब SOL की वेबसाइट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई 2021। तो दोस्तों पेपर वाइज आप लोगों की जो डेट दी गई है उन्हीं डेट के ऊपर आप लोग अपनी आंसर शीट को अपलोड कर सकते हो असाइनमेंट की। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा समझिए। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए निकाला गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट CBCS BA प्रोग्राम एंड बीकॉम सेमेस्टर 4 स्टूडेंट। तो दोस्तों यही है वो नोटिस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो दोस्तों इस नोटिस को हम फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हमें बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोटिस डाउनलोड कर लिया है। जस्ट 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने नोटिस डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर CBCS BA प्रोग्राम एंड बीकॉम सेमेस्टर 4 स्टूडेंट। ऑल कंसर्न्ड स्टूडेंट ऑफ CBCS BA प्रोग्राम एंड बीकॉम सेमेस्टर 4 में प्लीज नोट दैट as per rules paper offered in the course structure of semester 4 under MIL for the academic session 2020 and 21, the eligibility for ABC for the same is डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपके MIL सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों MIL सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ बोली गई है कि आप लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरफ क्लास MIL स्टडीज़ अप टू क्लास, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पास या फेल का कॉलम है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों अगर आपके अपने 10th क्लास तक आपके पास कोई भी लैंग्वेज थी और आप उसमें पास हैं तो आपको इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है MIL के अंदर राइट नाउ 4th सेमेस्टर में हिंदी है तो हिंदी B आपको मिलेगा। अगर आपने 10th तक आपके पास लैंग्वेज थी और आप लैंग्वेज में फेल थे तो आपको हिंदी C मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास 12th तक कोई भी लैंग्वेज थी अपने स्कूल टाइम में और आप उसमें पास थे तो आपको हिंदी A मिलेगा, और अगर 12th तक आपके पास लैंग्वेज थी और आप उसमें फेल थे तो आपको हिंदी B मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों की MIL सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों जो इन लियू ऑफ MIL सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपने स्कूलिंग लाइफ में कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद दोस्तों नीचे बताया गया है बट ऑन द दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी SOL ने ये पाया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने गलत सब्जेक्ट को अपने चूज़ किया है MIL के अंदर। तो दोस्तों SOL की तरफ से इस नोटिस के थ्रू यही बताया जा रहा है कि आपके उन गलत सब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया गया है। जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं एंड अब आप लोगों की जो एडमिशन टिकट है उसके ऊपर भी वो सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग जो असाइनमेंट बनाएं वो प्लीज़ अपनी जो आपका MIL सब्जेक्ट है सही उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था MIL कैटेगरी के अंदर वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास हिंदी A था तो 4th सेमेस्टर के अंदर भी आपको हिंदी A ही मिलेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट अलग होता है। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है लाइक अगर आप हिंदी A पढ़ रहे हैं, इंग्लिश A पढ़ रहे हैं तो वही आपको आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों में से अगर किसी ने ये गलती की है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और जो भी नोटिस SOL की तरफ से इसके अंदर बोला गया है इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों के दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे।
सबसे पहले तो मैंने आपके साथ ये नोटिस भी शेयर कर लिया है, प्लस आप लोगों की जो असाइनमेंट सबमिट करने का प्रोसीजर है उससे रिलेटेड डाउट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड येस गाइस, जो अदर सब्जेक्ट की वीडियो हैं असाइनमेंट सॉल्व की, वो भी आप लोगों के लिए आने वाली हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के लिए सारी वीडियोस डालने वाली हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।